अब आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को जो समभाव समत्व योग रूप निष्काम कर्म योग के बारे में सुनकर स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण कौन से होते हैं यह पूछता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। हे केशव, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहता है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष की क्या भाषा यानी व्याख्या होती है, यानी वह कौन से लक्षणों से गुण धर्मों से युक्त होता है, यानी जिसकी प्रज्ञा बुद्धि की सारासार विचार विवेक अवस्था और उससे मन का जो द्वंद्वात्मक भाव है वह निवृत्त होकर मन द्वंद्वातीत हो जाना और बुद्धि निश्चयात्मक बनना तथा आत्मा में एक स्थैर्य आना, आत्मा धीरवीर तटस्थ साक्षी दृष्टा बन जाना, यह स्थित प्रज्ञ पुरुष इस तरह से लक्षणों से युक्त होता है। तो वह पूछता है कि उसकी भाषा व्याख्या क्या है। समाधिस्तस्य केशव, जो समाधि में अवस्थित हुआ पुरुष है, यानी जो आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट है और आत्मा से परमात्मा में संतृप्त हो रहा है, ऐसे समाधिस्थ पुरुष के लक्षण क्या है। और स्थितधि किम प्रभाषेत, स्थितधि, धी यानी बुद्धि, जो निश्चय की धी यानी धारणा करती है, बुद्धि होती है, बोध पूर्वक यानी सारासार विचार विवेक पूर्वक असार को छोड़कर सार चुनकर जो उसकी धारणा करती है उसे बुद्धि कहा जाता है। तो स्थितधि, स्थिर बुद्धि पुरुष किम प्रभाषेत, किस तरह से बोलता है, यानी उसके बोलने में किस तरह का दृष्टिकोण होता है। किमासीत व्रजेत किम, और वह किम आसीत किस प्रकार से आसित यानी बैठता है, और किम व्रजेत, व्रजेत यानी किस तरह से चलता है। तो ये बैठना और चलना कोई शरीर की बात नहीं पूछी जा रही है, ये आत्मा की जो बैठक है स्थिर, और चलना यानी उसका जो आचरण है वह बात पूछी जा रही है। तो अर्जुन ने इस एक ही श्लोक में 4 प्रश्न पूछ लिए हैं कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या होता है तथा समाधि में स्थिर हुए पुरुष का क्या लक्षण होता है, और स्थिर बुद्धि पुरुष किस तरह से बोलता है, यानी उसके भाव किस तरह के होते हैं, और किम आसीत, वह किस तरह से बैठता, और व्रजेत किम किस तरह से चलता है। अब इन चारों में से पहला प्रश्न जो है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ पुरुष की क्या भाषा व्याख्या, वो किन लक्षणों से युक्त होता है, उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बतलाते हुए पहले ही श्लोक में बतलाते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनीयेव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, हे पार्थ,
मनोगतान सर्वान कामान, मन में गतान यानी गई हुई बसी हुई, सर्वान सभी सर्व प्रकार की, कामान यानी कामनाओं का जो प्रजहाति यानी परित्याग करता है। मन में कोई कामना नहीं होती, वह अकामायमान होता है, कामना से विनिर्मुक्त होता है। और आत्मनीय आत्मनः तुष्टस्, आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, यानी स्वयं ही स्वयं में वह शांत स्वस्थ संतुष्ट एवं स्वाधीन प्रेमपूर्ण प्रसन्न होता है। ऐसा पुरुष भगवान कहते स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, तदा तब वह स्थित प्रज्ञ उच्यते, उच्चार किया जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है। यह स्थित प्रज्ञ पुरुष की भाषा यानी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं। अब जो कामनाएं हैं वह त्याग करने का क्या प्रयोजन है, कामनाएं कैसे त्याग हो, तो कामनाओं का जो मनोविज्ञान है भली बाती जब समझ में आ जाता है कि आज तक मैंने जिन जिन कामनाओं के बारे में अहंकार अभिमान से प्रेरित होकर आसक्ति मोह बरता, उन कामनाओं में जब जब रुकावट आई, बाधा आई, तब तक वह कामना मुझे क्रोध में ले गई, अशांत अस्वस्थ उद्विग्न चिंतित भयचकित संतप्त तथा क्रोध उत्पन्न कर गई। और कामना जितनी भी आज तक पूरी भी हुई, थोड़ी बहुत कम अधिक या कामना से बढ़कर, उसमें कभी मुझे संतुष्टि मिली ही नहीं। मैं सदा अस्वस्थ असंतुष्ट ही रहा और की मांग मन करता ही गया और मैं बाहर की दुनिया में दौड़ लगाता ही चला गया। अब यह दौड़ कब तक चलेगी? अब तक आज तक कामनाओं का मनोविज्ञान देख लिया, समझ लिया, जी भी लिया, उसके अनुभव भी पा लिए। अब इन कामनाओं से यानी कामनाओं की जो आसक्ति और मोह है उससे मैं छूटकर आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हो जाऊं। यह बात कामना का जो परिणामतः दुखरूप पीड़ा देने वाला भाव है वह जानने में आता है तब घटित होती है। तब तक कोई भी कामना का परित्याग नहीं करता। जब तक कामना सिर्फ सुख और सुख ही दे रही है तब तक कौन भला कामनाओं का त्याग करे। जब कामनाओं के पीछे दुख आते हैं और वो दुखों से घिरा जाता है तभी वह उन परिणाम को देखकर उस कामना का परित्याग करता है। परिणामतः विवेकिना सबम दुखम, परिणामतः विवेकी पुरुष के लिए सब दुख रूप है। हालांकि यह कामना का परित्याग बोला गया है तो कुछ कर्म करना नहीं चाहिए और कुछ मिलने के लिए प्रयास करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहा। लोग इस श्लोक को पढ़कर सुनकर ऐसा समझ लेते हैं कि कामना ही अगर छोड़ दी जाए तो जीवन कैसा चलेगा। जीवन जीने के लिए जो अत्यावश्यक गरज है, अन्न वस्त्र निवारा और कोई सुविधा सुरक्षा भविष्य, वो कैसे हो? तो होती रहेगी। आप अपना कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करते रहो ताकि वह कर्म सिद्ध हो, लेकिन कर्म की आसक्ति और फल का मोह मत बरतो कि कर्म सिद्ध होना ही चाहिए, ऐसी आसक्ति मत बरतो, लेकिन कर्म सिद्ध होना ही चाहिए ऐसी पूरी कुशलता बरतो, प्रयास करो। फिर परिणाम में कर्म की सिद्धि असिद्धि में समान भाव बरतो, तब वह जो निष्काम क्रिया है वह समभाव समत्व योग से हमें दुख नहीं देती, पीड़ित नहीं करती। और पहले ही अगर अहंकार अभिमान से प्रेरित होकर कामनाओं से घिरा रहा, कामनाओं की आसक्ति मोह में जकड़ा रहा,
तो फिर उसके अच्छे बुरे परिणाम अंतःकरण पर होते रहते हैं और उसको आत्मा को, चेतन स्वरूप आत्मा को उन पीड़ाओं से घिरना पड़ता है, बंधना पड़ता है। इसलिए इस विवेकी पुरुष के लिए परिणामतः सारी कामनाएं दुख में ले जाने वाली है, ऐसा वह जानकर, अनुभव से वह जानकर फिर मान लेता है और फिर आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहने का प्रयास करने लग जाता है। जो इंद्रियों के बाहरी स्पर्शों को यानी विषयों को बाहर ही त्याग कर दोनों भ्रुकुटियों में दृष्टि को भली भांति स्थापित कर नासिका में विचरण करने वाले प्राण तथा अपान वायु को समान करके अपनी मन बुद्धि तथा इंद्रियों को जीता हुआ आत्मा से ही आत्मा में शांत, स्वस्थ, संतुष्ट, स्वाधीन, प्रेमपूर्ण, प्रसन्न रहने वाला पुरुष होता है, वह स्थित प्रज्ञ बन जाता है। उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है क्योंकि वह ध्यान योग का, आत्म संयमन योग का दीर्घकाल निरंतर सत्कार पूर्वक सेवन करते हुए उसका चित्त दोनों भ्रुकुटियों में अत्यंत स्वस्थ हो जाता है। और चित्त स्वस्थ होने का परिणाम सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी बतलाते हैं कि स्वस्थे चित्ते बुद्धयः संभवन्ति। स्वस्थे चित्ते, चित्त का स्वस्थ हो जाने से परिणाम क्या होता है? पर्याय से ही बुद्धि स्थिर हो जाती है, बुद्धि विचलित नहीं होती। और इसके विपर्यास से जब चित्त अस्वस्थ होता है, मन दुविधा से घिरा होता है, तब बुद्धि विचलित होती रहती है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण भी आगे चलकर बतलाते हैं दूसरे अध्याय में कि प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चित्त हुए पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अवतिष्ठते, स्थिर हो जाती है। जो स्वस्थ चित्त है, प्रसन्न मन वाला है, वही बुद्धि का विवेक से उपयोग कर सकता है। और जो अस्वस्थ चित्त, उदास मन वाला है, वह बुद्धि का विवेक उसका भली भांति कार्यान्वित नहीं हो सकता। वह जो भी करेगा वह अविवेक से, अविचार से करेगा। उसके मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं पर भी तनाव आ जाएगा और उसके बुद्धि का विकास भी नहीं हो पाएगा। तो प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चित्त हुए पुरुष की बुद्धि पर्याय से ही स्थिर हो जाती है। और इसके विपर्यास से जिसका चित्त उदास है, खिन्न है, तनाव से घिरा है, उसकी बुद्धि पर्याय से ही शीघ्र तभी भ्रष्ट हो जाती है। वह अविवेकी दुर्विचारों से घिर जाती है, दुर्भावों से बांध देती है। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। प्रसन्न हुए पुरुष के सभी दुखों का विनाश हो जाता है। जब आत्मा मन से प्रसन्न है, चित्त उसका स्वस्थ है, तो उसे भला कौन से दुख आएंगे बाहर की दुनिया से? वह अपने आप में अकारण, अनडिपेंडेंट, अनकंडीशनल, शांत, स्वस्थ, संतुष्ट एवं प्रेमपूर्ण प्रसन्न है, तो उसे बाहर की दुनिया से क्या लेना देना, क्या मांगना? वो अपने आप में बादशाह है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। न मांझी न हम सफर न हक में हवाए, कश्ती भी जर्जरे कैसा सफर है। एक अलग ही मजा है फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है।
जिसको कुछ पाने की चिंता ही नहीं, उसको कुछ खोने का डर भी नहीं। जिसको पाने की चिंता है उसको खोने का डर है। तो इसके लिए यह ध्यान साधना जो छठे अध्याय में बतलाई गई, आत्म संयमन योग रूप, स्व व्यक्तित्व का, इंद्रिया मन बुद्धि का संयमन करने वाली, वह दीर्घकाल निरंतर सत्कार पूर्वक परम श्रद्धा से सेवन करते रहना अत्यंत जरूरी है। तभी इंद्रिया मन और बुद्धि काबू में आती है। इंद्रियों का दमन और मन का शमन, शांत हो जाता है मन, और आत्मा से ही आत्मा में शांत स्वस्थ संतुष्ट होता है। और उसी अवस्था को दीर्घकाल अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए, उसकी इनर हार्मनी ऊपर उठते हुए वह प्रेम भाव का रूप धारण कर लेती है। वह स्वाधीन प्रेम पूर्ण हो जाता है अपने आप में, और उससे उसकी प्रसन्नता एवं आनंद बढ़ता चला जाता है। और वही इनर हार्मनी अगर वह बहिर्मुखी रहा, इंद्रियों के जरिए मन बुद्धि को बाहर की दुनिया में कामनाओं की आसक्ति मोह में बांध लिया, तो अहंकार अभिमान पीड़ित होता रहता है। कामनाओं के कम ज्यादा होने से, उसमें हानि होने से, और वह ऊर्जा व्यय होती है, उसमें उदासी, चिंता, तनाव, भय घिरे जाते हैं। अब आगे भगवान श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि पुरुष को दुखों में अनुद्विग्न होना चाहिए और सुख में निस्पृह तथा शुभ अशुभ की प्राप्ति में हर्ष शोक नहीं बरतने चाहिए, और सभी द्वंद्वों के अतीत रहना चाहिए, ये उपदेश करते हैं। यानी अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर अब आगे सभी श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है। समाधि में अवस्थित हुआ पुरुष कैसा होता है, स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण हैं, वह किस तरह से बोलता है, बैठता है, उठता है, चलता है। तो दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। ये अर्जुन, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, दुखेषु यानी दुखों में जिसका मन अनुद्विग्न रहता है, उद्विग्न नहीं होता, पीड़ित नहीं होता, विचलित नहीं होता। जो जो दुख आए जीवन में, चाहे वह हमारे व्यवहार प्रपंच में, कुटुंब परिवार में, हमारे व्यक्तित्व में, देह में, शरीर में, कोई भी दुख आए जीवन में, किसी भी स्तर के संकट हो, उन सभी दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता और सुखेषु विगत स्पृहा, जिसकी सुख के विषय में स्पृहा विगत चली गई है। स्पृहा माने इच्छा, सुख की उसको इच्छा ही नहीं रही। और वीतराग भय क्रोधा, जिसने राग भय क्रोध, वित यानी डाल दिए है, त्याग दिए है, जिसके राग भय क्रोध छूट गए हैं, ऐसा स्थित धीर मुनिरुच्यते। ऐसा जो मुनि यानी मननशील पुरुष है, चिंतनशील व्यक्ति है, वह स्थित धी, स्थिर बुद्धि उच्चते, उच्चार किया जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है। अब दुख में मन उद्विग्न ना हो, इसके लिए क्या करना होगा, कैसे मन उद्विग्न ना हो दुख में? तो जो दुख का विरोध नहीं करता,
जिस तरह से सुख को चाहता है और सुख का स्वीकार करता है स्वेच्छा से, उसी तरह से वह ज्ञान बोध से आत्म जागृत रहकर अहंकार शून्य होकर दुख का भी स्वीकार कर लेता है कि जो है वह है, ऐसा यह चीजों का स्वभाव है, यह प्रकृति का धर्म है। तो उससे उसका मन फिर उद्विग्न नहीं होता, चित्त विचलित नहीं होता, अहंकार पीड़ित नहीं होता, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। क्योंकि दुख में मन उद्विग्न उसका ही होता है जो अहंकार से भरकर मन से विरोध करता है, उसका ही मन दुख से उद्विग्न होता है। और सुख की स्पृहा किसे नहीं रहती? जो आत्मा से ही आत्मा में शांत स्वस्थ संतुष्ट हो चुका है, उसे काहे सुख की स्पृहा रहेगी? किस लिए वह अनित्य नाशवान क्षणभंगुर सुख भोगों को पाने के लिए और उनको पाकर भोगने के लिए और उनके संबंधित जीवन जीने के लिए लालायित होगा? कदापि नहीं। ये प्रमाण है कि जो बाहर की दुनिया के इंद्रियों के विषयों के सुखों को पाने के लिए लालायित है, आसक्त मोहित है, और उनको भोगने में ही वह अपनी वक्त ऊर्जा व्यय कर रहा है, वह अशांत है, अस्वस्थ है, असंतुष्ट है, वह सुखी नहीं है। ये प्रमाण है। और जो सुखी है उसका यह प्रमाण होगा कि वह अब किसी बाहरी इंद्रिय तथा विषयजन्य सुख की स्पृहा मन में बरतेगा ही नहीं। यह आत्म सुख का प्रमाण है। और वीत राग भय क्रोधा, जिसके राग भय क्रोध वीत यानी चले गए। राग यानी अनुराग, प्रीति, आसक्ति, मोह। यह राग रजोगुण का कार्य होता है। रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण जो है वह रागात्मक है, चाह रूप है, ऐसे जान। और फिर जो राग होता है रजोगुण से निर्मित, वह चाह पैदा करता है, इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा, कामना, वासना निर्मित करता है। और वह अगर पूरी ना हो या पूरी होने पर वह कामना जो मिला हुआ है वह अगर दूर चला जाए, खो जाए, तो उसे भय भी होता है। जिसको पाने की चिंता है उसको खोने का डर है। पाने की चिंता, पाने की इच्छा किसे? जिसे राग है रजोगुण से निर्मित, राग से पाने की इच्छा होती है और उसकी चिंता भी लग जाती है वो कैसे मिले। और अगर मिल गया तो खोने का डर हो जाता है, अगर ना मिला तो नहीं मिलने की अतृप्ति घिरी जाती है और उससे दुखी होता चला जाता है। तो राग ही जिसका चला गया, जिसने राग ही वीत यानी डाल दिया, त्याग दिया, वीत राग जिसका छूट गया। क्यों छूट गया? कि राग का जो परिणाम है, दुष्परिणाम, वह उसने कई बार जाना कि इसके पीछे भय और क्रोध आते ही आते हैं और वो मन को उद्विग्न, संतप्त, तनावग्रस्त, भयचकित, क्रुद्ध बना देते हैं। अब इस राग को ही क्यों न त्यागा जाए, इस राग को ही क्यों न छोड़ दिया जाए। इसलिए वह वीत राग हो जाता है। वीत राग होने से परिणाम होता है भय क्रोधा। वीतराग भय क्रोधा, भय और क्रोध भी छूट जाते हैं अपने आप, क्योंकि राग के पीछे पीछे ही भय और क्रोध आते हैं। तब वह पुरुष स्थित धीर, स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। और आगे भगवान श्री कृष्ण जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुई है उसका लक्षण बतलाते हैं। यह सर्वत्रान
अनअभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह यानी जो सर्वत्रान यानी सर्वत्र विषय, कोई भी विषय हो, इंद्रियों के बाहर की विषयों का और विश्व का अनअभिस्नेहस यानी स्नेह विरहित है, किसी विषय में उसे स्नेह नहीं है, लगाव नहीं है, आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है। आप कहेंगे स्नेह नहीं है, स्नेह तो बड़ी पवित्र बनाने वाली चीज है, फिर स्नेह कैसे ना बरते? नहीं, जो पराधीन पर केंद्रित स्नेह है, चाह है, आसक्ति है, मोह है, वह अशुद्ध है। और जो स्वाधीन स्नेह, प्रेम पूर्ण प्रसन्नता है, वो शुद्ध है। जो जो डिपेंडेंसी और कंडीशन पर है, वह सब अशुद्ध है, चाहे वह प्रेम क्यों न हो, दूसरे संबंधित है, वह आपको द्वेष में, घृणा में ले जाएगा। इसलिए यह सर्वत्रान अनअभिस्नेह, जो सर्वत्र विषयक स्नेह विरहित रहता है, किसी चीज की, व्यक्ति की, वस्तु की, घटना की, उसे कोई चाह, आसक्ति, मोह नहीं है। और तत्तत् प्राप्य अशुभाशुभम, तत्तत् उन शुभ तथा अशुभम को प्राप्त होने पर, शुभ यानी मन के अनुकूल जो हो उसे व्यक्ति शुभ कहता है, और जो मन के प्रतिकूल हो उसे अशुभ कहता है। जो जो मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल घटित होता हो, उससे वह ना तो अभिनंदती ना अभिनंदती, यानी अभिनंदित नहीं होता, यानी मन के अनुकूल होने पर कुछ वह अभिनंदित नहीं होता, आनंदित नहीं होता, खुश नहीं होता, और न द्वेष्टि, और नहीं मन के प्रतिकूल कुछ घटित होने पर वह द्वेष्टि यानी द्वेष नहीं करता, उद्वेगित नहीं होता, संतप्त क्रोधित नहीं होता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य तैसे उस तरह के पुरुष की प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्रकर्षेण तिष्ठित यानी स्थिर होती है, उसकी सारासार विचार विवेक बुद्धि जागृत होती है। ये सब असार है। यह सब जिन जिन बातों में आज तक मैंने स्नेह, चाह, आसक्ति, मोह बरती, यह सब असार, अनित्य, नाशवान परिणामता दुख रूप है क्षणभंगुर होने के वजह से। और उन शुभाशुभ में मैं हर्षित और उद्विग्न होता रहा, तो मेरा मन बाहर की दुनिया के जो विषय भोग पदार्थ है उनके आश्रित, उनका गुलाम रहा, मैं बंधा रहा, आज तक गुलामी में जीता रहा, और उनके हाथ की कठपुतली बनकर मैं नाचता रहा, कभी सुख तो कभी दुख। अब मैं इन सुख दुखों के अतीत होऊंगा, मन के अनुकूल होने पर मैं हर्षित नहीं होऊंगा, और मन के प्रतिकूल होने पर मैं उद्विग्न नहीं होऊंगा, न सुखी न दुखी, एवं आत्म शांत स्वस्थ संतुष्ट, अकारण स्वाधीन प्रेम पूर्ण प्रसन्न रहूंगा। तो ही उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कछुए का उदाहरण देते हैं कि इंद्रियों का निग्रह किस तरह से करना चाहिए। यानी यह इंद्रियां ही है जो मन को भटकाती है, भटकाती चली आई है। इन इंद्रियों के जरिए ही, इंद्रियों के द्वार से ही मन विचलित होता है, भटकता है, सुख की आसक्ति में बंध जाता है। इसलिए इंद्रियों का निग्रह किस तरह से करना चाहिए। यदा संहरते चायम कुर्मोंगानीव सर्वशः
इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा यानी जब संहरते च अयम कुर्मोंगानीव सर्वशा, कुर्म सर्वशा अंगानी, कुर्म यानी कछुआ, कुर्म यानी कछुआ, सर्वशा अंगानी अपने सभी अंगों को सारे ओर से, सारी दिशाओं से वह जिस तरह से, ईव यानी जिस तरह से भीतर खींच लेता है, थोड़ी भी उसे कुछ महसूस हो कि मुझ पर कुछ न कुछ संकट आने वाला है, तो वह अति संवेदनशील भाव से अपने सारे अंगों को, मुख, पांव और पूंछ को भीतर खींच लेता है और अपने कवच में सुरक्षित हो जाता है। उसी तरह से यदा अयम, जब यह पुरुष इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यस, इंद्रिय अर्थ, इंद्रियों के अर्थों से यानी विषयों से, इंद्रियों के अर्थ विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनसे इंद्रियाणी अपने इंद्रियों को संहरते समसम्यक प्रकारे हरण कर लेता है। यानी स्पर्शान कृत्वा बहिर्वायांश, बाहर के इंद्रियों के स्पर्शों को एवं विषयों को, बाहर के विश्व को बाहर ही रखकर, त्याग कर, चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसे पुरुष की प्रज्ञा, सारासार विचार विवेक बुद्धि प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठित होती है, यानी अत्यंत स्थिर होती है और वह अपने आप में आत्म सुरक्षित स्वयं को महसूस करता है, क्योंकि उसने कवच धारण कर लिया इंद्रियों के दमन का और मन के शमन का। इंद्रियों को यहां तहां इतस्ता वह भटकने नहीं देता, ताकि इंद्रियों के जरिए मन ना भटके। हालांकि इंद्रियों को वह चहुं ओर से भीतर की ओर अंतर्मुख कर लेता है और मन में बसी हुई सभी कामनाओं का विवेक बुद्धि से त्याग कर देता है और आत्मा से ही आत्मा में शांत हो जाता है। उससे उसका मन वापस इंद्रियों के बाहर भटकाव नहीं होता और उसका मन भी नहीं चाहता कि इंद्रियों के बाहर भटकूं, इंद्रियों को उन विषयों में ले जाऊं, क्योंकि वह आत्मा से ही आत्मा में शांत, स्वस्थ, संतुष्ट एवं स्वाधीन, प्रेम पूर्ण, प्रसन्न है। इसलिए कोई उसे आवश्यकता ही नहीं है कि मन को इंद्रियों के बाहर ले जाए। और जो इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों में भटकने देता है, स्वैर संचार करने देता है, उसकी सूक्ष्म विचार विवेक बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह उन विषयों में उसका मन आसक्त हुआ जाता है, मोहित हुआ जाता है और उसके राग द्वेष से वह, उसका अहंकार अभिमान, कभी राग पूरा हो जाए, मन के अनुकूल हो जाए तो वह हर्षित होता है, अभिनंदित होता है, खुश हो जाता है, और मन के प्रतिकूल हो जाए तो द्वेष से घिरकर, तमोगुण के घेरे में आकर वह द्वेष से उद्विग्न, चिंतित, तनावग्रस्त, भयचकित, संतप्त, क्रुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए उसके विपर्यास से चलने को कहा है। अर्जुन पूछता है ना, किम आसीत व्रजेत किम, वह कैसे चलता है? तो अज्ञानी जैसे चलता है उसके विपर्यास से उल्टे वह चलता है। अज्ञानी बहिर्मुखी होता है, इंद्रियों के जरिए उसका अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बाहर की दुनिया में चलता है, और ज्ञानी वह प्रत्याहार करके अंतर्मुख होकर
आत्मस्थ केंद्रित, शांत, स्वस्थ, संतुष्ट रहता है, यानी बैठता है। किम आसीत, कैसे बैठता है? तो ऐसे बैठता है, अपने भीतर शांत, स्वस्थ, संतुष्ट होकर। कैसे? प्रत्याहार करके, अंतर्मुख होकर, आत्मस्थ केंद्रित, ऐसे बैठता है। तो यह बातें सारी सूक्ष्म विचार विवेक से पहले हमें समझ लेनी है, फिर इसका हमें उस तरह से ध्यान योग का आत्म संयमन करके, ध्यान योग के जरिए इसका अनुभव लेते रहना है। धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव की किरण उतर आएगी, वैसे वैसे हमें उस आत्मा की शांति का, जो स्वस्थता, संतुष्टि, संतृप्ति एवं प्रेम पूर्ण प्रसन्नता, आनंद का सूरज भी मिल जाएगा। लेकिन हमने इस राह पर चल पड़ना है। यात्रा के लिए उठाया गया एक कदम हजारों मील की दूरी तय कर जाता है। एक एक कदम, सिर्फ एक कदम। ऐसे प्रतिपल प्रवाह क्षण में अगर हम सतत ध्यान साधना से आत्म संयमन करते रहे तो एक न एक दिन हमें परिपूर्ण रूपेण आत्म शांति हासिल होनी ही होनी है। अथ योगानुशासनम, इसके लिए अब योग का अनुशासन हो। अब तक भोग का अनुसरण किया, अब योग का अनुशासन करो। अनुशासन, भोग का अनुसरण नहीं। योग, युज धातु जोड़ने वाला, आत्मा से ही आत्मा में जुड़ जाओ, आत्मा से परमात्मा में जुड़ जाओ। योग का अनुसरण, योग का अनुसरण करने के लिए अब अनुशासन करो, यानी इंद्रियों का दमन, मन का शमन। आत्मा से, ज्ञान बोध से जागरूक रहकर साक्षी भाव से दृष्टा बनकर तटस्थ रहो। मन बुद्धि की तरफ साक्षी भाव से देखते रहो। इंद्रियों के विषयों से प्रत्याहार करके अंतर्मुख होकर सांसों पर नियमन करके, सांसों के जरिए प्रेम पूर्वक नाम स्मरण करो। तो उससे आत्मा से ही आत्मा में संतुष्टि होने लग जाती है और आत्मा से परमात्मा में संतृप्ति भी बनती रहती है। और ऐसे योगानुशासनम, योग का अनुशासन परिपालन करने पर फिर योगश्चित्त वृत्ति निरोधक, चित्त वृत्तियों का निरोध स्वरूप योग उपलब्ध हो जाता है। यानी अंतःकरण जो है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनकी जो वृत्तियां है, धारणाएं हैं, चित्त की धारणाएं हैं, अच्छे बुरे विचार भावों के चित्र, उनमें खो जाना, उनमें बन जाना। और मन की वृत्ति है संकल्प विकल्प करते रहना, अच्छा बुरा विचार करते रहना। बुद्धि भी अनिश्चयात्मक होना, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे करूं कि मुझे सुख मिले, ऐसे ही भटकती रहती है, विचार करती रही, ये पाऊं कि वो पाऊं, क्या करूं कि मैं सुखी हो जाऊं, ऐसे होती है। और अहंकार, फिर मैं, मुझे, मैं सुखी नहीं, मैं शांत हूं, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मांग करता रहता है, बकरी की तरह मैं करता रहता है। और मांग करके वह मिलता नहीं है, कम ज़्यादा हो जाता है, तो उससे वह पीड़ित होता चला जाता है। और सारा अंतःकरण का, मन बुद्धि चित्त अहंकार का विपरिणाम आत्मा पर होता है, क्योंकि आत्मा चेतन स्वरूप है, संवेदनाएं उससे महसूस होती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार तो देवताओं का जड़ सामर्थ्य अधिष्ठान है, वह तो एक इंस्ट्रूमेंट है भीतरी, जो सिर्फ कार्य करने के लिए है। लेकिन इन सभी का जो अधिष्ठाता है, चेतन स्वरूप निर्गुण आत्मा भीतर समग्र देह में परिव्याप्त, वह जैसे बर्ताव उनसे करेगा, वैसा ही परिणाम उस पर, अपने स्वयं पर होता रहेगा। इसलिए योग का अनुशासन करने पर चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना, यानी अब चित्त शांत स्वस्थ हो जाना, मन स्वस्थ प्रसन्न हो जाना, और अहंकार शून्य तथा बुद्धि विवेकी बन जाना, ये वृत्तियों का निरोध हो जाना है। और उससे क्या होता है परिणाम? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब योग का दीर्घकाल निरंतर सत्कार पूर्वक परम श्रद्धा से सेवन करने से, ध्यान योग का आचरण करने से दृष्टा, देखने वाला चेतन स्वरूप निर्गुण आत्मा
अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। अपना स्वरूप नित्य केवल है, यानी उसकी जगह दूसरा कुछ भी नहीं। वह सुखी नहीं, दुखी नहीं, वह शांत है। तो वह शांत हो जाता है। अपने स्वरूप में अवस्थित होना यानी माने शांत हो जाना। और वो शांति अधिकाधिक गहन होते होते स्वस्थता बनती है, फिर संतुष्टि, संतृप्ति का रूप धारण कर लेती है। और स्वाधीन, प्रेम पूर्ण, प्रसन्न होते रहने से वह आनंदित होता रहता है। और अगर वह योग का अनुसरण न करे, अनुशासन न परिपालन करे, इंद्रियों के जरिए उसका अंतःकरण भोगों का ही अनुसरण करे, तो उसके चित्त की वृत्तियां जो होती है वह इतस्तः घूमती फिरती रहती है। और उससे परिणाम होता क्या है कि जो आत्मा है वह अपने स्वरूप में शांत, स्वस्थ, संतुष्ट अवस्थित ना होकर वह अशांत, अस्वस्थ, असंतुष्ट तथा राग में पड़कर द्वेष से यानी काम से क्रोध में गिरकर तमोगुण के घेरे में आकर वह उद्विग्न, चिंतित, तनावग्रस्त, भयचकित, संतप्त, क्रुद्ध होता चला जाता है। उससे चित्त अस्वस्थ, मन अशांत, उद्विग्न, अहंकार पीड़ित, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, व्यक्तिमत्व विकुपित हो जाता है उसका। ऐसे वृत्ति सारूप्यम इतरत्र यानी ध्यान योग के सिवाय वह वृत्तियों के सादृश्य हो जाता है। इंद्रियों के बाहर की घटनाओं, प्रसंगों के अच्छे बुरे परिणामों के विचार भावनाओं में वह बन जाता है और वैसे ही अपने आप को मानने लग जाता है, बन जाता है उस मान्यता की भावनाओं में कि मैं ऐसा हूं। अब आगे इंद्रियों का निरोध करने को कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कि इंद्रियों का निरोध करने वाले पुरुष को शुरू में होता क्या है कि निराहारस्य देहिनः यानी देह को धारण करने वाला जो निर्गुण स्वरूप चेतन जीव आत्मा है, भीतर देह में नाखून से लेकर समग्र शिखाओं तक बसा हुआ वह देहिनः निराहारस्य उन विषयों के वह आहार वह लेता नहीं है, निराहारी हो जाता है। आंखों का रूप, दृश्य, कानों का शब्द, नाक का गंध, त्वचा का स्पर्श, जीवा का रस, उन विषयों का वह परित्याग तो कर देता है। उन विषयों से उन इंद्रियों को भली भांति अपने आप में वह स्थिर तो कर लेता है। जैसे कछुए का उदाहरण दिया उस तरह से। लेकिन होता क्या है, ऐसे निराहारी देही आत्मा को उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, विषया विनिवर्तन्ते। अभी सांप्रत काल में विषय तो छूट गए, बाहर के विषय बाहर छूट गए, क्योंकि उन विषयों की तरफ वह देख नहीं रहा है, उन विषयों को ग्रहण नहीं कर रहा है, उन विषयों का उपभोग नहीं ले रहा है। तो विषय तो विनिवर्तन्ते, विशेष रूप से निवृत्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। लेकिन रसवर्जम, भीतर जो रस बना है, जो आदत से मजबूरी है, अब से पहले यानी ध्यान योग, आत्म संयमन योग आचरण करने से पहले जो कई जन्मों से या बचपन से लेकर अब तक जो विषय भोगों में रस लिया है और विषय भोगों में रस बाकी रहा है, विषय भोगों की इच्छा रही है, कुछ न कुछ विषय हो, ऐसा नहीं है खान पान वगैरह, मान मान्यता, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, ये भी विषय ही है सारे, उसमें रस है, आकर्षण है।
तो रस वर्जम, रस छोड़कर, रस नहीं छूटता, वह नहीं जाता, क्योंकि अपने अवचेतन मन में गहराइयों में उन इंद्रियों के विषयों के संबंध में, बाहर के विषयों के विश्व के संबंध में जो कुछ इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा, कामनाएं, वासनाएं बढ़ती है, वो गहराइयों में बैठ चुकी है, वह सहसा एकाएकी छूटती नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रस वर्जम, रस को छोड़कर उन इंद्रियों का वह आहार ना देने वाले देहधारी जीवात्मा के, निराहारी हुए जीवात्मा के वह विषय तो भली भांति निवृत्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन रस नहीं जाता। रस तो उसे बना रहता है, वो आदत है, संस्कार है। लेकिन उसका भी उपाय बतलाते हैं इस श्लोक में कि रसोऽप्य अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रस अपि, रस भी, अस्य, अस्य यानी इस स्थित प्रज्ञ पुरुष का रस भी, यानी जो भीतर आकर्षण है, इच्छा है, अपेक्षा है, आकांक्षा है, कामनाएं, वासना, वह भी निवृत्त हो जाती है। कैसे? परम दृष्टवा, परम यानी श्रेष्ठ को दृष्टवा, देख कर, जानकर, अनुभव कर, महसूस कर। परम यानी श्रेष्ठ, यानी उन सभी से श्रेष्ठ आत्मा की शांति है। आत्मा से ही आत्मा में शांत, स्वस्थ, संतुष्ट हो जाना है। यह श्रेष्ठ अवस्था है, यह आत्मवान अवस्था है, यह स्वाधीन, प्रेम पूर्ण, प्रसन्न, अनडिपेंडेंट, अनकंडीशनल अवस्था है। यह श्रेष्ठ अवस्था है, यह बादशाही है, बादशाहत है। यह भीखमंगापन, भिखारीपन नहीं है, और वह भीखमंगा भिखारीपन है। इंद्रियों के जरिए जो बाहर की विषयों में रस है वो खींचता है, मांग करता है, ये चाहिए वो चाहिए, और मरण पर्यंत बाहर ही घूमता रहता है। अब जो आत्मवान अवस्था है, आत्मा से ही आत्मा में शांत, स्वस्थ, संतुष्ट होने की, उससे वह रस भी निवृत्त हो जाता है। और परम यानी परम जो श्रेष्ठ परमात्मा है, उसे दृष्टवा यानी उसका बोध होकर, उसे जानकर तथा ध्यान में उसके प्रेम भक्ति में समर्पित होकर वह रस भी निवृत्त हो जाता है। यानी जो रस अब बाहर बनता था बहिर्मुखी होकर, इंद्रियों के जरिए बाहरी विषय के विश्व के संबंधी में, अब वो अंतर्मुख होकर परमेश्वर के प्रेम भक्ति में रूपांतरित होता है, वह डायवर्शन हो जाता है। जो ऊर्जा इनर हार्मनी बहिर्गामी हो रही थी वह अंतर्गामी होने लगती है, वो परमात्मा की तरफ बहने लगती है।